पहुँचे हिसार के सेक्टर 1/4 में। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की जो संगत आई हुई है वो लाखों की तादाद में यहाँ पहुँची है। तो हमारे साथ एक ऐसा शख्स है जिसकी पत्नी की 3 बार मृत्यु हो गई थी और संत रामपाल जी महाराज जी उनको प्रकट होकर दर्शन दिए और उनका जीवन दान दिया। तो आइए उस शख्स से मिलाते हैं, आपको वो क्या हुआ था उसका पूरा डिटेल आपको बताते हैं। नमस्कार जी। राम राम जी, आप कहाँ से आए हो? यूपी कन्नौज। आप इतनी दूर यूपी से यहाँ सेक्टर 1/4 यहाँ हिसार में आप क्या लेने आए हो? हम परमात्मा की तड़प में थे, तड़प परमात्मा मिले हैं तो यहाँ पर भी हमें आना पड़ेगा, कहीं पर जाना पड़ेगा, कर सकता है, कहीं कितनी समुद्र पर जाना पड़ सकता है अगर परमात्मा पाना है तो आप पहले भी जो आप पूजा साधना करते थे, क्या साधना करते थे? पहले यही देवी देवताओं की सभी पूजा करते थे और इतनी करते थे बहुत लगन से, लेकिन सारे दुखों के दुख आ रहे थे। तो आप इतनी साधना करते थे, उससे कोई आपको लाभ प्राप्त हुआ? नहीं हुआ। तो आप संत रामपाल जी महाराज के संपर्क में आने से आपको क्या लाभ हुआ? संत रामपाल जी के माध्यम से आने से ये लाभ हुआ। सबसे पहले हमारे घर पे देवी देवता जो पूजा करते तो प्रेत बाधक से परेशान थे। तो बचपन में हमारी माताजी भी गुजर गई थी, उस समय हमें याद सिर्फ है, और पिताजी हमारे हैं तो इतने पीड़ित थे कि घर पे कोई एक बीमार बना रहता था, ठीक ही नहीं रहते थे। धीरे धीरे करते करते ये बहुत समस्या हुई। इसके बाद जब हमारी शादी हुई है तो फिर भी हमारी तबीयत खराब रहे तो या हमारी ठीक हो तो हमारे घर से उनकी बीमार हो जाएं, और जब उनकी ठीक कराएं तो हम हो जाएं। इसके बाद में धीरे धीरे मुसलमान धर्मों में गए, कहीं हिंदू धर्म में जो भगत आते हैं, ये कहते हैं भगत हैं या ठीक कर देंगे, वो ठीक कर दें, जंतर मंतर, वहाँ सब हर जगह पहुँचे, कहीं कोई आराम नहीं मिला। थोड़ा बहुत ठीक हुआ, बस फिर वही हालत। इसके बाद में धीरे धीरे जब बच्चे हुए, बच्चों एक नहीं केवल रोटी खा रहा था, सुबह का समय था तो खाना खा रहे थे, जैसे रोटी ऐसे काटी है मुँह से, तो जैसे काट के मुँह से अलग हटाया हाथ और तुरंत ही दांती बन गई। दांती बनने में तुरंत ही देखा कि चम्मच से फिर कंछली से डांडे से दांती को खोला। खोलने के बाद में रोटी निकाली। रोटी निकालने के बाद फिर ये हुआ कि इसको फालिश मार गई। तो फालिश मारने में ये हुआ कि इसको दिखाएं, कहाँ दिखाएं, तो औरैया सबसे पहले लेकर गए कि औरैया डॉक्टर है फालिश का। वहाँ जब डॉक्टर के पास पहले सतीश, तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो फालिश तो है नहीं और कोई भी बीमारी हो सकती है। जब फालिश नहीं तो वहाँ से जब आए, इसके बाद में तिरवा दिखाया। तिरवा में मेडिकल उन्होंने देखा कि भी फालिश नहीं है, तो हो सकता है टिटनिस है। टिटनिस के जब हम जिला अस्पताल कन्नौज जब पहुँचे, कन्नौज में जा कर के उन्होंने इलाज किया। इलाज कराने के बाद घर पे आए तो वहाँ से ठीक करा के लाए, घर पे आए फिर वही हाल। पुनः फिर तुरंत गाड़ी करके तुरंत लेकर गए तिरवा। फिर तिरवा में नहीं, फिर सीधे कानपुर ले चले गए। जब निकाल कर दिया कानपुर लेकर गए, 9 दिन वहाँ रखा है। 9 दिन के बाद में शायद जब दवाई इलाज करवा के जब वहाँ ठीक हुए, फिर घर पे लाए, फिर भी वही हाल। फिर दोबारा पुनः जब बीमार हुए, बीमार होने के बाद फिर जंतर मंतर फिर बुलाए और इलाज भी चला रहे, ठीक नहीं हुए। इसके बाद में हमसे हमारे गांव के भानु प्रताप दास भगत हैं, उन्होंने ऐसे कहा था चलो सत्संग में चलें। हमने कब चल रहे हैं कि परसों चलेंगे। हम चलो हम भी चलें। तो उन्होंने इतने ही कहा था, कुछ नहीं बताया कि परमात्मा है, सत्संग है, ये कोई कुछ नहीं हमें जिक्र बताया, ना कोई पुस्तक पढ़ी। तो हम जब घर से चले तो समय आया तीसरे दिन तो चल पड़े। जब यहाँ बरबाला में आए तो बरबाला में आते ही बैग रखा। बैग रखने के बाद नाम तुरंत लिया। नाम लेने के बाद बहुत देर भंडारा बाद में किया। नाम लिया, नाम लेकर आशीर्वाद गुरु जी से आशीर्वाद देने से इसके बाद में अपने खाना भोजन भंडारा किया तो शरीर बिल्कुल हल्का हो गया वहीं आशीर्वाद लेने से। इसके बाद जब घर पे गए, घर पे जाने के बाद घर पे हम अकेले ही आए थे तो पूरा घर, अब भगत ये हमारे जो धर्मपत्नी थी उन्होंने बहुत इतना विरोध किया है कि बहुत ज़्यादा खाना भी नहीं बनाए और लड़ाई शुरू हो गई। होते होते दोबारा तुरंत 1 महीने के अंदर ही फिर आए। आने के बाद जब फिर पुनः पहुँचे फिर वही हाल, फिर लड़ाई हुई। तो घर पे खाना नहीं बनाना, हम चुप पे चले जाते थे। खाना दूसरे भगत जो आते थे उनके साथ कहते थे हमारे खाना बना लेना थोड़ा, वो चले आते। तो रास्ते में अपने भोजन भंडारा करके चले आए यहाँ। फिर दोबारा पहुँचे, एक बार फिर उन्होंने दवाई खा ली। दवाई खाने के बाद
हमारे पास पैसा नहीं था, लेकिन ये पता नहीं परमात्मा ने क्या रोल किया कि दवाई खाने से पहले 1,05,000 रुपये हमारे घर पे भेज दिया और वो 50,000 रुपये हम जेब में डाले और हर जगह अपने बने रहे, बाहर पर लेटे रहे। इसके बाद में सुबह सुबह हम आरती कर रहे थे, जो जलाए आरती करते समय वो झाड़ू लगाने के लिए निकले और पता नहीं अंदर से दवाई लाए और घोल के पी ली। तो गांव की एक भाभी लगती है, उन्होंने देखा कि उन्होंने कुछ पी लिया सभी सुबह। क्या पिया? वो तुरंत आए भाग कर देखा तो बताया कुछ नहीं। तो मोटरसाइकिल बिठा के तुरंत तिरबा ले गए। तिरबा में ले जाने के बाद तुरंत ही वहाँ तो हमारे रिश्तेदार वो भी सब ट्रैक्टर भर के आ गया। वो भी कहें देखो वहाँ जाना बंद कर दो, वो इलाज चल रही, तुम वहाँ जा रहे हो, तुम घर पे लड़ाई है, क्या हो जाए, अगर मृत्यु हो जाए क्या करोगे? हमने देखो हम वहाँ जाना नहीं बंद करेंगे, आप हमें सामान छोड़ दो, कुछ भी हम नहीं जाना बंद करेंगे, क्योंकि हम परेशान थे। तो परेशानी हमारी वहाँ हल हो गई, हम तो नहीं जाना बंद करेंगे। तो इसके बाद में जब वहाँ से घर पे आए, दवाई उल्टी करवा के धपाई करें, घर पे आए। घर पे आने के बाद फिर इनको संत रामपाल जी ने अपने शरीर से दर्शन दिए और परमात्मा कबीर जी ने उन्होंने अपने शरीर से दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद फिर नाम नहीं लिया, नाम के बहुत बताया कि नाम लो, भक्ति करो, परमात्मा आए हैं, ये समय बार बार नहीं मिलेगा, पता नहीं सभी शरीर किस दिन छूट जाए, नहीं भक्ति की। फिर इसके बाद में एक समय और ऐसे ही ये बीमार थे, 1 महीने का बुखार हो गया आते आते। इसके बाद में धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया कि बिल्कुल शरीर में आत्मा निकल गई। जब शरीर निकल गई तो हमारी सास आए, वो भी रोने लगी। तो हमने भी परमात्मा से याद करी, परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल महाराज, आज अगर ये दास को अगर ऐसी हालत में होगा तो आपको हमको कम कहेंगे, लेकिन आप मालिक को ज़्यादा यहाँ समाज कहेगी। देखो व्यक्ति तुम परमात्मा करे, तुम करते परमात्मा ऐसा है, और ये अगर कर टूट गए तो समाज बिल्कुल नहीं, यहाँ ये दास को भी नहीं भक्ति करने देगा। तो इसके बाद परमात्मा ने 5 मिनट के बाद में उनको धीरे धीरे सांस आई। सांस आने के बाद अपने आप उठकर बैठने के बाद भक्तमती जो हैं उनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद में भक्तमती ने कभी नाम तो नहीं लिया विरोधी के अलावा। तो 5 मिनट के बाद जब उनको सांस आई तो अपने आप उठकर और गुरुजी की जो जलाते थे, दंडवत प्रणाम करते थे, उस स्थल पर जाकर अपने आप दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करके इसके बाद में अपने फिर बैठने के बाद किसी से कुछ नहीं कहा। फिर वहाँ सब सुख शांति हुई। सुख शांति होने के बाद फिर अपने सब लोग शांत रहे। शांत रहने के बाद में फिर अपने आराम से रहने लगे। इसके बाद में इन्होंने नाम आज भी नहीं लिया। और आज इसके बाद में और ऐसे कई चमत्कार मेरे साथ भी हुए। हमें तिरबा से जब एक बार जा रहे थे, शाम को 8:30 बज गए थे, तो मणिपुरवा के आगे एक जमनी का पेड़ है, वहाँ पर 3 ये बैल जो जानवर नहीं साढ़ है ढीले, वो आ रहे थे। हम इधर साइकिल से जोर से जा रहे थे शाम के 8:30 बजे। तो हमारी साइकिल मोबाइल लाइट जला रहे थे, जो हमने जलाने पीछे एक साइकिल वाला आया तो हम उसके तरफ देखने लगे और साइकिल तेज़ थी तो देखा कि आगे एकदम तीनों साल आगे आ गए। आगे आने में हमने हमारे मुख से इतनी निकली कि एक सिर्फ कड़ी तो 3 बीच वाला साढ़ की चारों पैर से उठकर पीछे भी हुआ और अलग भी हट गया। तो हम निकल गए बीच से, दोनों साढ़ इधर उधर बने रहे और निकल गए। तो देखो ऐसे मालिक ने बचाया हमके। देखो आज बंदी जो सड़क में ना होती तो ये दास नहीं था। तो ऐसे मालिक हैं परमात्मा बंदीश्वर सतगुरु रामपाल जी आए हुए हैं। जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो? इसके बारे में हम यही बताना चाहते हैं कि परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के माध्यम से, कबीर परमात्मा आए हैं संत रामपाल जी के माध्यम से। ये सिर्फ अपना चोला छुपा कर आए हैं और अपना रोल कर रहे हैं। बंदीश्वर सतगुरु रामपाल महाराज सभी भक्त आत्मा आओ, अपना कल्याण करवाओ, ये इस दास का आशीर्वाद है। सबसे कहना है कि आओ कोई बात नहीं और सभी भक्ति करो, ये परमात्मा ही है। परमात्मा अपनी वाणी में भी कहते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कभी नहीं कुल के सेजनहार। तो इस वाणी कोई बनावटी नहीं है, ये हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है इसका। जो आपको लोग देख रहे हैं वो भी दुखी है, तो वो संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं?
वो भी यही भक्ति जब करेंगे संत रामपाल जी के नाम। साधना चैनल 7:30 से 8:30। साधना चैनल जो 8:30 से 7:30 से 8:30 तक जो चलता है, 8:30 पीली पट्टी चलती है। तो उसमें पीली पट्टी पर जो फ़ोन नंबर आता है उससे फ़ोन नंबर से संपर्क करके अपने नज़दीकी जो नामदान सेंटर खुले हैं उससे संपर्क करके नाम दीक्षा लेकर अपना जीवन सफल करें। धन्यवाद जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज।